वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल ट्रेंड पे चल रही है। ट्रेंड में मतलब कि ये जो कि इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान सियालकोट में, पंजाब के शहर सियालकोट में, जो कि एक बहुत ही जाना माना शहर है, खेलों के नाम से मशहूर है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो फुटबॉल हो गई और बैट हो गए, बॉल्स हो गई, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पाकिस्तान सियालकोट में बनती हैं। तो उसी से रिलेटेड आज एक वीडियो है जो कि सियालकोट इंसिडेंट से रिलेटेड है। सो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और फिर जानते हैं कि लोग इस पर क्या डिस्कशन कर रहे हैं। श्रीलंकन जो शहरी था, सिटीज़न था, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, उनसे ही रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। यही गदर होता है, इसी को सिविल वॉर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान उसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक दफा हो गया तो फिर हमें जूते मारने के लिए इंडिया बहुत है, और इंडिया की फौज नहीं, हमें इंडिया की पुलिस ही बहुत है मारने में। कि देखो तालिबान आ गए अफगानिस्तान, और देखो वो अमेरिका की दौड़े और यूरोप की दौड़े, इस्लाम जीत गया। तो फिर इस्लाम अफगानिस्तान में जीता है, तो फिर उस तरह के इस्लाम को पाकिस्तान में तो जीतना ही जीतना। चीनी ये कह रहे हैं कि ये जो खतरा टेररिज्म का है, ये अगर आप नहीं इससे लड़ सकते तो हमारे मिसाइल और हमारी फौजें पाकिस्तान के अंदर आके इनको मारेंगी। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको भी यही समझ आई है कि बंदूक के साथ और बमों के साथ ही उनकी इज्जत होगी। ये लबैक वाले जान गए। लेकिन इस तरह से किसी को मार देना सर, इस तरह से किसी को मार देना, किसी को जला देना, ये बढ़ेगा। ये बेसिकली ये इन्होंने भत्ते लेने हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया था कि पाकिस्तान के अंदर सारे गधे ही नहीं रहते हैं। कुछ परसेंट, 1 या 2% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी इंसानियत वाली आत्मा बसती है। पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ लोगों को अभी से पता है, क्योंकि वो पूरा देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं और बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। उनके साथ हालात इस कदर तक बना दिए जाते हैं कि उनको या तो मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है, या फिर उनके परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है, या फिर वो कोई कार एक्सीडेंट में उनका परिवार मारा जाता है, या फिर वो खुद कहीं मारे जाते हैं। तो ये सब पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली बात है। इन्हीं में से ये भाई साहब है, इनको पाकिस्तान का जो अंधकार में भविष्य है, इनकी बात सुननी चाहिए। आपको बड़ा आनंद आएगा सुनने के बाद में, क्योंकि ये बात आप भी बोलते आ रहे हैं, हम भी बोलते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अंधी गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के जो अंधे लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो आप वीडियो का आनंद लीजिए, आपका फाइल मिलेगा आपको आखिरी में। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे अनेक गैर मुल्की को। और उसके बाद पहले तो खैर हम अपने लोगों पे ही हाथ साफ करते थे कि हमारे यहाँ से कभी हम किसी पे इल्जाम लगा देते हैं कि जिसने मजहब के खिलाफ बात की है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे नॉन मुस्लिम्स हो। लेकिन अब हमारी बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। ये कहीं रुकेगी? कोई इस पे एक्शन होगा? कोई सुधरेगा पाकिस्तान में? या आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता? किसी को क्लियर नहीं था कि ये मुल्क बनने क्यों जा रहा है। प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रही है कि इंडिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं। हमारा माजी ये है कि हमने इंतकाले इक़्तिदार को पुरअमन तरीके से नहीं दिया, जंग की सूरत में सिर्फ एक दफा दिया, और मशरिकी पाकिस्तान यानी जब अलहदा हो गया तो उनको दिया। अब भी वही होगा, यानी इंतकाले इक़्तिदार अगर होगा तो वो पुरअमन नहीं होगा, इंतखाब से नहीं होगा, वोट से नहीं होगा। वो लब्बैक जिस रास्ते पे चल रही है मुस्लिम लीग नून, आखिरकार उस रास्ते पे या तो चल पड़े तो फिर हो जाएगा, या ये कि फिर लोग उठ के सब कुछ ही खत्म कर दें एक दफा। तो मुमकिन है फिर वो राख में, खंडरात में से जो नया निकले निज़ाम, वो 40, 50, 35, 40 साल में दोबारा संभल जाए। लेकिन अगर आप इसके अलावा ख्वाहिशों, उम्मीदों और दुआओं पर अगर हम ये गुजारा कर रहे हैं कि हम इसी निज़ाम में रहते हुए बेहतरी की जानिब चल पड़ेंगे, तो हमने आंखें बंद कर ली है। लेकिन अगर सलाहियत खत्म हो चुकी है। लेकिन सर, अगर लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है कि लोग उठ के किसी को भी मार देंगे, और उनको पता है कि अगर हमने मार दिया तो हमारे ऊपर फूल फेंके जाएंगे, हमें और हीरो बना देते हैं
कातिल को। जब इंतकाले इख्तदार पुरअमन तरीके से नहीं होगा, वोट के जरिए नहीं होगा, सिर्फ बंदूक ही ने इज्जत दिलानी है, तो फिर बंदूक के मुकाबले में बंदूक ही उतरेगी ना। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उतर आए, नहीं ये तो टीएलपी वालों का था ना, ये तो टीएलपी वालों का पोस्टर वहां लगा था जो निकाला उन्होंने जी। ये एक ही है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको भी यही समझ आई है कि बंदूक के साथ और बमों के साथ ही उनकी इज्जत होगी। ये लबैक वाले जान गए। लेकिन इस तरह से किसी को मार देना सर, इस तरह से किसी को मार देना, किसी को जला देना, ये बढ़ेगा। ये बेसिकली ये इन्होंने भत्ते लेने हैं। अब सियालकोट में जो ये हुआ है, इसके बाद आप मुझे बताइए कि यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए कौन आएगा? जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए यहां से वहां कोई नहीं जाएगा तो फिर वो ऑर्डर्स कैंसिल होंगे। अच्छा, इसमें जो वहां अब लोग तो अरबपति हैं, पैसा तो है वहां, तो अब ये जो लबैक वाले हैं, इन्होंने भत्ते लेने शुरू करने हैं। ये उन फैक्ट्री वालों से शुरू करेंगे, यानी जो आला तरीन सतह होगी वो आला तरीन सतह से भत्ता लेगी, मिडिल क्लास से भत्ता लेगी, और लबैक का जो फुट सोल्जर है ये आपसे आके भत्ता लेगा, उससे मार्केटों से भत्ता लेगा, पान वाले से भत्ता लेगा, वैगन चलाने वाले ट्रांसपोर्टरों से भत्ता लेगा। अच्छा, अब जो इनको भत्ता नहीं देगा उस पे ये तौहीन का इल्जाम लगाएंगे और घरों दफ्तरों से निकाल कर सबके सामने जिंदा जलाएंगे, जिसके बाद फिर इनको लोग फ्रीक्वेंटली पैसा देने लगेंगे। ये पुलिस थानों से पैसा लेंगे ये भत्ते के नाम पर, क्योंकि देखें महंगाई और गुर्बत, यानी इस बात को हमें समझना होगा। देखें, इंतहा पसंदी जो है ना, वो किसी भी नौइयत की हो, इंतहा पसंदी और भूख ये सदियों से बहने हैं। ये क्यामत तक आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के ये चलेंगी। भूख, गुर्बत और इंतहा पसंदी, ये दोनों हमारे यहाँ अब यानी जाहिर है कि अपने अरूज पर हैं। तो जब ये दोनों अपने अरूज पर जाकर हाथ मिलाती हैं, तो उसके बाद फिर ये हर उस यानी फर्द को खा जाती हैं, यानी जिसके पास एक गाड़ी भी है वो भी इनका मुजरिम है, जिसके घर में कुछ 2-4 एसी लगे हैं वो भी इनका मुजरिम है, जो आदमी बाहर जाके कुछ बर्गर खा लेता है, चाइनीज खा लेता है, वो भी इनका मुजरिम है। तो ये भत्ते लेने शुरू करेंगे, ये हमला आवर होंगे, ये मतलब है कि किसी भी हद तक जाएंगे। अच्छा, अब आगे फिर 2 बातें आती हैं। नंबर 1 कि क्या पाकिस्तान की रियासत और इदारों में इतना दम और खम रह गया है कि वो इनसे अकेले लड़ लें? जब चीन ये कह चुका है, चीन आप जानती हैं ना कि दासू का जो अटैक हुआ था, उसके बाद चीन ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट से ये ऑफर कर चुका है कि चाइनीज मिसाइल्स एंड आर्मी आर रेडी टू असिस्ट आवर पाकिस्तानी ब्रदरन टू फाइट टेरर ऑन देयर सॉइल। इसका मतलब है चीनी ये कह रहे हैं कि ये जो खतरा टेररिज्म का है, ये अगर आप नहीं इससे लड़ सकते तो हमारे मिसाइल और हमारी फौजें पाकिस्तान के अंदर आके इनको मारेंगी, वो ये कह रहे हैं। इसके अंदर वही पाकिस्तान की जड़ों में जो सवाल बैठा हुआ है कि आप पहले मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं। ये सवाल यानी फौजी डिक्टेटरों ने और मुल्ला ने पैदा किया कि अगर आप पहले पाकिस्तानी हैं। अब अगर आप देखें ना, चौधरी निसार जैसा आदमी मिसाल के तौर पे, वो 100 दफा कह चुका है कि पहले मैं मुसलमान हूं बाद में पाकिस्तानी। गोया ये दोनों एक दूसरे से के मुतजाद कोई चीजें हैं। यानी ये इस तरह से बात बनाकर पेश की जाती है कि जैसे इस्लाम कुछ और है, पाकिस्तान कुछ और है, और आपको इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। अब आप इस जहालत की या इस मक्कारी की, जहालत नहीं मक्कारी है, जानबूझ के इन्होंने ये सवाल पैदा किया, क्योंकि इस सवाल के अंदर सबसे बड़ा फसाद है। आप किसी आदमी को यानी ये पूछ रहे हैं कि वो पहले किसी का बेटा है या किसी का बाप है। अब अगर वो ये कहे कि वो पहले बेटा है तब भी गोली मार देगा, अगर ये कहे पहले बाप हो तब भी गोली मार देंगे। यानी ये वो फसाद और शर भरे भाई, आप एक पाकिस्तान का यानी जो पाकिस्तान तो 100 साल पुरानी एक जो दुनिया बनी नेशन स्टेट्स की रहने का अरेंजमेंट है, जो दुनिया ने तय किया अक़वाम मुत्तहिदा बनने के बाद। लेकिन मजहब तो हर एक का अपना मामला होना चाहिए ना। यहाँ तो नॉन मुस्लिम भी रहते हैं और उनको मार दिया जाता है। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो कौमी रियासत होती है, अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर होती है, यानी दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो दुनिया ने मुश्तरका तौर पे एक शक्ल बनाई, उसमें कौमी रियासत का तस्वुर आ गया।
नेशन स्टेट का, और वो कुछ दुनिया भर ने मिलकर उस पर, यानी हमने बैठकर हमने सॉवरेनिटी के आ गए, सरहदें मुतय्यन हो गई वगैरह वगैरह। तो हमने बजाय उस रहने का एक इंतजाम है दुनिया में, कौमी रियासत रहने का इंतजाम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उससे उसको हमने उठाया और इस्लाम के मुकाबले खड़ा कर दिया। इस्लाम जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं उतरा, इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए है और क़यामत तक रहेगा। उसको हमने पकड़ के सियासी मकसद इस्तेमाल करके उसको बंद किया बोतल में। अब ये लोग निकल आए हैं। बहरहाल इनके नजदीक करोड़ों में ऐसे लोग हैं, ये यानी इसको आप मामूली बात ना समझिएगा, ये करोड़ों में है जो ये समझते हैं, वाकई ये समझते हैं, दयानतदारी से समझते हैं कि वो पहले मुसलमान है और बाद में पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान का हर वो कानून, पाकिस्तान का हर वो शहरी, पाकिस्तान का हर वो इदारा जो उनके तसव्वुर इस्लाम के रास्ते में हायल और रुकावट है, उसको मारना ये मतलब है अपना फर्ज समझते हैं, और उसके बाद जन्नत में जाना लाजमन समझते हैं। और ये चीज सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ही समझ रहे हैं, बाकी कंट्रीज तो ऐसा कुछ नहीं कह रही, ना सऊदी अरब है, बाकी बेशुमार इस्लामिक कंट्रीज हैं। ठहर जाए, हमारे साथ अभी अफगानिस्तान है, वहां ये लोग आ चुके हैं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, पहले सही, यानी जब एक मुकम्मल बर्बादी और सिविल वॉर जब वहां शुरू हुई है तो तालिबान फिर आ गए और आके उन्होंने अपनी एक कब्रिस्तान बना दिया। अच्छा, अब ये फिर दोबारा आ गए, ठीक है। तो आपके ख्याल में कि जब हमारे अपने सोसाइटी के अंदर से लोग इनको सपोर्ट करेंगे, तालियां बजाएंगे, जश्न करेंगे, खुशियां मनाएंगे कि देखो तालिबान आ गए अफगानिस्तान, और देखो वो अमेरिका की दौड़ें और यूरोप की दौड़ें, इस्लाम जीत गया, इस्लाम जीत गया, तो फिर इस्लाम अफगानिस्तान में जीता है, तो फिर उस तरह के इस्लाम को पाकिस्तान में तो जीतना ही जीतना है, कुछ कर लें आप। नहीं, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब इस तरह की हरकतें ये करेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो भी उसी माइंडसेट की है, थोड़े दिन ड्रामे कर रही है कि जी बड़ा अफसोस है, लेकिन अब इनको भीख देगा कौन? जो ये जाते हैं पैसे मांगने, सैंक्शंस अलग इनके ऊपर लगने को बैठी हुई है, उसके बाद FATF में अलग ये फंसे हुए हैं। गुजारिश कर रहा हूं कि इसका रास्ता बचने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है जमहूरियत, अवामी हुकूमत, इख्तिदार और इख्तियार का मुकम्मल तौर पर अवामी नुमाइंदों के हवाले करना, आइन की हुक्मरानी। ये एक रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरा रास्ता हम इख्तियार तो करेंगे ना, नतीजा जो भी निकलेगा, रास्ता हमने दूसरा ही इख्तियार करना है। यानी मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि इसके नतीजे में जमहूरियत आ जाएगी या इनकी बहाली आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो फिर सवाल है कि क्या होगा। अब वो जो क्या होगा वाली जो बात है, उसके लिए फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फिर उसके लिए आपको देखना होगा कि लीबिया में क्या हुआ। छोटे से मुल्क है लीबिया, यानी हमारा को उसकी आबादी बलूचिस्तान से भी शायद पख्तूनख्वा से भी कम होगी, लेकिन जो हुआ उसको बहुत बड़े स्केल पे कर ले, वो फिर पाकिस्तान में होगा। अब आप देख लें कि यानी बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम इजाफी दस्ते भेज रहे हैं, पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट के, उनको मारने के। उनके औरतों बच्चों के जुलूस आप देखें। अच्छा, ट्राइबल एक्स फाटा, वो सारी बेल्ट के जो लोग हैं, वहां पे इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं, मंजूर पश्तीन है या बाकी, ये भी हमें नापसंदीदा है। तो वाह बात, अब ये नहीं हो सकता कि वहां पे हम एक सोच को तो प्रमोट करें और अपने यहां उस सोच से हम ये कहें कि तुम कंट्रोल में रहो। ये नहीं होता। तो उसका नतीजा फिर जाहिर है कि यही होगा, लड़ाई झगड़े फसाद, आग लगेगी, और कोई किसी का वाली वारिस नहीं होता ऐसी सूरत हाल में। और बस फिर एक जब वो बिल्कुल एक अबतरी जब अपनी इंतहा पे पहुंच जाएगी, तोड़ फोड़ रास्तों में शुरू हो जाएगी, फैक्ट्रियों कारखानों में आग लगना शुरू हो जाएगी, उसके बाद जब ये हाल आएगा तो फिर अगर आ गया तो फिर उसके बाद ये होगा कि फिर फौरन इंटरवेंशन हो जाएगी। चीनी पहाड़ों से उतर आएंगे, वो गिलगित बल्तिस्तान, वो वहां से उतरेंगे, और अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां जहां जिसको होगा दुनिया आएगी। और हमारा जो टारगेट है पाकिस्तान का इस वक्त, यानी पाकिस्तान में जो दुनिया का टारगेट है इस वक्त, वो ना तो कोई अमन लाना है, ना उन्हें कोई दिलचस्पी है, ना होनी चाहिए। उनका प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि जैसे ही ये आगे लगना, ये बर्बादियां शुरू हुई और अब तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है और बिल्कुल डेड लॉक में फंसेंगे,
तो फिर हमें जो IMF से रिलीफ मिलेगा या वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, उसकी शर्त ये होगी कि तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये इंतहा पसंदों के हाथों में जा सकता है। लिहाजा इस पर हमारे बंदे बैठेंगे, इस पर इंटरनेशनल बॉडी आएगी, UN की लोग आएंगे जो यहाँ बैठेंगे, खर्चा पाकिस्तान देगा, उनका तनख्वाहें भी पाकिस्तान देगा उनकी लॉजिस्टिक्स पे, लेकिन कंट्रोल यूनाइटेड नेशंस के नाम पर अमेरिका और मगरब ले जाएंगे। यानी टारगेट वो है, और ये एक दफा हो गया तो फिर हमें जूते मारने के लिए इंडिया बहुत है, और इंडिया की फौज नहीं, हमें इंडिया की पुलिस ही बहुत है मारने में। तो फिर उसके बाद ये घरों में काम करने वाले माली, ड्राइवर, ये निकल के अपने मालिकों को मारना शुरू करते हैं पहले। यानी ये नहीं होता कि कोई किसी ने टारगेट बनाया हुआ, लिस्टें बनाई हुई, नहीं, वो रैंडम होता है एकदम। यानी एक तरफ से ऑर्डर टूटता है। हमारे यहाँ ये पहले मिसाल है, DIG को गोली मार दी थी उसके ड्राइवर ने पंजाब में, उसने गाली दी, ड्राइवर ने गोली मार दी। तो अगर ये शुरू हो गया थानों में, मतलब बगावत शुरू हो गई, फिर वागडा में बगावत शुरू हो गई, फिर तो जब ये बगावत होगी और उसकी खबरें सोशल मीडिया पे आएंगी तो वो इंतजार नहीं करेंगे, हर बंदा फिर निकलेगा कि मैं भी लूटूं, मैं भी अपना हिस्सा लूं। यही गदर होता है, इसी को सिविल वॉर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान उसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अल्लाह करे कि हमारे अशराफिया को समझ आ जाए, ये अपनी अना जो अफराद की अना, इदारे की अना नहीं, अफराद की अना, अल्लाह करे कि इनको समझ आए और ये अपनी अनाओं को नीचे करें। ये मुल्क है तो ये भी है, वरना हम जैसे तो अपना आरजू, अपना बाहर जाके हम तो मजदूरी करके, यहाँ कोई ऊबर करके, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल, जो भी है, अपनी किसी बच्चा यानी जो निकल सकता है निकल के बाहर काम करके अपनी जिंदगी गुजार लेगा। ये कहाँ जाएंगे? और इनको तो आदत पड़ चुकी है मिनिस्टर्स बनने की, और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को भी आदत पड़ चुकी है कि जी वो बड़े अपने बॉस बने होते, तो कहाँ के बॉस बनेंगे? फिर तो सबका ऑर्डर चैलेंज हो गया, फिर बचेगा कोई नहीं। यानी ये तो बात तय है ना, फिर यानी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये भाई सब जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की राजनीति के अंदर गहरी समझ और गहरी पकड़ रखने वाले इंसान हैं। इनको सब कुछ समझ में आ रहा, स्पष्ट विजन है, लेकिन इनकी बात को पाकिस्तान के अंदर सिरे से नकार दिया जाएगा। उनको ये लगेगा ये आदमी पागल हो चुका है, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में जो जिहादी मानसिकता पल चुकी है और जो कि पल के वो एकदम खिल चुकी है, तो उसको ये इंसानियत वाली मानसिकता एक्सेप्ट नहीं होती है। आपको अगर पता ना हो तो मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसको जाके फॉलो कर लो, मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर लो। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छी डिस्कस की है। आरज़ू काज़मी हमेशा ही बहुत ही मेन टॉपिक पे बात करती हैं, जो बात करने लायक भी होते हैं। और आरज़ू काज़मी जो है उन्होंने इस टॉपिक को रेज़ किया है, और जाहिर सी बात है आरज़ू काज़मी नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको रेज़ कर रहे हैं। बात यहाँ पर जो है वो इंसानियत की है। बात यहाँ पर जो कि भले वो कोई भी कंट्री से कोई भी बिलोंग करता हो, इंसानियत का खून करना किसी मज़हब में, किसी धर्म में नहीं है। ये बात मज़हब के नाम पर भी किसी को मारना ये नहीं है, कहीं पर भी किसी को जानी नुकसान पहुंचाना ये कहीं पर भी नहीं है। तो ये अगर इस तरह से हुआ है तो ये बहुत ही गलत है। तो और अगर इन्होंने किया है तो इन्होंने ये बेसिकली पर्सनली जो है अपना पर्सनल जो दुश्मनी होती है उसको निकालने के लिए किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये लोग जो है इसीलिए करते हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि इन लोगों ने ये सारी चीज़ें जो की हैं, और इसके बाद जो है पाकिस्तान में जो दूसरी पार्टीज़ हैं, ठीक है, उन लोगों ने इस पर क्या रद्द अमल किया है वो भी सबके सामने है कि इन लोगों ने बेसिकली इस्लाम के नाम पर उस श्रीलंकन बेचारे को मार दिया। जबकि अगर हम इसी टॉपिक से ही रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो लोग ये कहते हैं कि मतलब जो TLP और इस तरह से ताल्लुक़ इस्लामिक मतलब जो एक पार्टीज़ बनी हुई हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि भाई ये बिल्कुल भी हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि इस तरह से तो कहीं पर भी नहीं होता। और जिस तरह से इन लोगों ने ये किया है, उसको पहले मारा है, उसके बाद उसको जो है वो जला दिया गया है, ये कहीं पर भी नहीं है। और इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। आप इसके ऊपर कार्रवाई फुल करें, अपने तरीके से कार्रवाई करें, हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं, ठीक है।
तो मतलब कि अब सब लोग इससे साइड पे हो गए हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी सही सच होता तो यकीनन यही जो लोग हैं ये लोग उनको अपने साथ रखते, ठीक है, उनका ढाल बन जाते। और और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हम बस ये सोचते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, हम कभी ये नहीं सोच रहे कि हम लोग इंसान भी हैं और इंसानियत भी हमसे हमारे आगे रखी जाए। हम हमेशा ये पढ़ते हैं, सीखते हैं बचपन से कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मतलब हम लोग ये नहीं सीखते कि हम लोग इंसान हैं। हमें ये भी तो सीखना चाहिए, हमें ये भी बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो उनको पता चले कि इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू कितनी अहम होती है। और दूसरे भी दुनिया में, बिल्कुल आरज़ू काज़मी ने सही कहा कि दुनिया में दूसरे भी मुसलमान हैं जिन लोगों के मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बोलेंगे कि भाई दूसरी कंट्रीज़ में भी तो ऐसा होता है। हाँ भाई बिल्कुल होता है दूसरी कंट्रीज़ में भी, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि इतना गंदे तरीके से जो है वो इतना गुस्सा निकाला जाए। भाई इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है इनके दिलों में, इतने इनके दिमाग में। मैं तो कहती हूँ कि कानून को भी इनको ऐसे ही सज़ा देनी चाहिए जैसे कि इन लोगों ने उस बेकसूर इंसान को सज़ा दी। अब वो जाहिर सी बात है वो एक किसी और मुल्क का था, उसको शायद उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी, उसने वो पोस्टर हटा दिया है। या हो सकता है उसको पता हो कि ये पोस्टर किस चीज़ का है, लेकिन अगर चलो पता भी था तो क्या उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी एक पोस्टर फाड़ने पर? ठीक है वो उस पर कुछ लिखा हुआ था, लब्बैक लिखा हुआ था, कुछ भी लिखा हुआ था, लेकिन वो उस टाइम पर ऑन ड्यूटी था। ऑन ड्यूटी तो लोग मतलब कि जो मुसलमान होते हैं वो तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं जब ऑन ड्यूटी हो रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनकी एक मजबूरी होती है। तो वो एक मैनेजर था वो उस इंडस्ट्री का, वहाँ पर तो उस बेचारे के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट, लेकिन उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है मैं उससे बिल्कुल ज़्यादा मतलब कि एक दिल अजीब सा हो गया है कि यार आने वाला वक्त कैसा होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपके लिए तो मतलब इस तरह की ही आपका भी अंजाम होगा। लेकिन मसला ये है कि इस्लाम का नाम यूज़ कर कर यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ एक अपना अंदर का गुस्सा निकाला है, दुश्मनी निकाली है और कुछ नहीं है। जो कि मुझे लगता है कि जो मेन लोग थे उन लोगों ने ये प्लानिंग की है होगी कि इसको जो है इस तरह से करेंगे तो ये बंदा जो है इससे हम लोग अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। जब मजमा इकट्ठा होगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी और हमारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और हम लोगों को शहजादे बनाकर रोडों पर फूल चढ़ाकर घुमाते फिरेंगे कि भाई इन्होंने तो गुस्ताखे रसूल को मार दिया। यार ऐसा नहीं होता कि आजकल हर कोई ये सपने देखने लग गया। अगर इनको सज़ा नहीं मिली तो मुझे लगता है कि सज़ा नहीं मिलती ना तो मुझे लगता है कि फिर कुछ भी नहीं होगा। मतलब फिर हर दूसरा इंसान अपना बदला लेगा पर्सनल और उसका नाम ये रख देगा और फिर ये आगे से इस तरह का इंसिडेंट करना शुरू हो जाएंगे। सो आपका क्या कहना है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी कानून को वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला अगर इस तरह कंटिन्यू रहा तो यहाँ के लोग यहाँ पर रहने के लायक नहीं रहेंगे। वो लोग इस मुल्क को अपने लायक नहीं समझेंगे रहने के, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।